नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिल्मी चर्चा में। आज हम बात करेंगे उस हैंडसम हीरो की जिसकी मुस्कान पर पूरा ज़माना दीवाना हो जाया करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉय मुखर्जी की। 1950-1960 का दौर था जब पर्दे पर हीरो आते थे तो थिएटर में तालियां गूंज उठती थी और जब जॉय मुखर्जी आते थे तो दिलों की धड़कनें बढ़ जाती थी। इनका जन्म 24 फरवरी 1939 को मुंबई के फिल्मी परिवार में हुआ था। पापा का नाम था श्रीधर मुखर्जी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने प्रोड्यूसर थे। माँ थी शीला मुखर्जी और पूरा घर ही कला संगीत से भरा हुआ था। जॉय मुखर्जी के परिवार का नाम फिल्मी दुनिया से बेहद बड़ा था। उनके चाचा थे अशोक कुमार और कजिन थे किशोर कुमार और अनूप कुमार। यानी टैलेंट तो उनके खून में ही था। एक्टिंग, म्यूजिक, चार्म, सब कुछ। स्कूल हुई कोलकाता में और कॉलेज की पढ़ाई हुई मुंबई में। तभी से जॉय को लगा भाई मेरा रास्ता स्क्रीन पर ही है। 1960 में आई उनकी फिल्म लव इन शिमला और बस इस फिल्म से उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनकी जोड़ी बनी साधना के साथ। दोनों की केमिस्ट्री कमाल की थी। फिल्म में दोनों ने सभी को दीवाना बना दिया अपनी एक्टिंग से। फिल्म के गाने दिल तेरा दीवाना है सनम आज भी याद किया जाता है। वही गाना जिसने हर लड़के को अपना दीवाना बना दिया। उसके बाद एक फिल्म, एक मुसाफिर, एक हसीना और जॉय का नाम बस छा गया। उनका स्टाइल, उनका मासूम चेहरा और रोमांटिक अंदाज सबका दिल जीत लिया। 60 के दशक में उन्होंने हर लड़की उनके लिए ड्रीम बॉय थे। वो हर लड़की के उनके साथ हर लड़की अपनी जोड़ी बनाना चाहती थी। उनके साथ हर बड़ी हीरोइन काम करना चाहती थी। आशा पारेख, सायरा बानो, माला सिन्हा सबने उनके साथ एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी। फिर वही दिल लाया हूँ, याद है ना मूवी फिल्म। नासिर हुसैन का म्यूजिकल मैजिक और जॉय की एनर्जी, वो गाने बंदा परवर, थाम ले जिगर आज भी कानों में गूंजते हैं। जॉय मुखर्जी की स्क्रीन प्रवेश और एकदम जादुई थी। वो रोमांस के राजा थे पर एक्टिंग में भी शानदार थे। लव इन टोक्यो में उनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई। जापान की गलियों में शूट हुई ये फिल्म आज भी कल्ट क्लासिक है। गाना सायोनारा सब जानते ही होंगे। वो मुस्कान, वो ड्रेसिंग सेंस सबने उसके ट्रेंड सेंटर बना दिया और लोगों का कहना शुरू कर दिया जॉय का मतलब जॉय। 1960 से 1970 के दशक तक उन्होंने लगातार सुपर डुपर हिट फिल्में दी और उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। उन्होंने रोमांस को नए लेवल पर पहुंचा दिया। 70 के दशक आते आते हीरो आने लगे, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन। लेकिन जॉय मुखर्जी का चार्म कभी पुराना हुआ ही नहीं। वो हमेशा मुस्कुराते, खुश मिजाज और जिंदा दिल रहे। वो सिर्फ एक्टर ही नहीं, बाद में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बने। जॉय हमेशा कहते थे सिनेमा मेरा प्यार है और उन्होंने अपनी आखिरी वक्त तक उस प्यार को निभाया। उनकी पर्सनैलिटी बेहद जेंटल थी, सबको मुस्कुराते हुए मिलते थे। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें जेंटलमैन हीरो के नाम से जाना जाता था। उनके दोस्त कहते थे जॉय कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ते थे। रोमांटिक फिल्मों के साथ साथ उन्होंने कॉमेडी में भी अपना हाथ आजमाया। उनकी टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी और स्माइल सब कुछ नेचुरल था। 1980 के बाद उन्होंने एक्टिंग से थोड़ा दूरी बना ली, लेकिन फिल्म मेकिंग जारी रखी। नए टैलेंट लोगों को मौका दिया। जॉय मुखर्जी ने इंडस्ट्री में कभी किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया। वो कहते थे हर एक्टर की अपनी एक खास जगह होती है। उनकी सोच पॉजिटिव और दिल बड़ा था। उन्होंने शादी नीलम मुखर्जी से की। उनके दो बेटे हैं, बॉय मुखर्जी और सुजय मुखर्जी। परिवार में सबको फिल्मों से लगाव था क्योंकि फिल्म सिनेमा उनके खून में बहता था। उनके परिवार में आज भी लोग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। धीरे धीरे जॉय मुखर्जी ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन उनका नाम अब भी फैंस के दिलों में जिंदा है। 2012 में उन्होंने सांस से जुड़ी दिक्कतें हुई
और 9 मार्च 2012 को उनका निधन हो गया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा बॉलीवुड शौक में डूब गया था और क्योंकि एक प्यारा इंसान चला गया था हमेशा के लिए, लेकिन उनकी मुस्कान, उनके गाने, उनका रोमांस हमेशा अमर रहेगा। आज भी हम उनके गाने रेडियो पर सुनते हैं और लोग कहते हैं ये एक असली जॉय है। उन्होंने अपनी फिल्मों में खुशी, प्यार, रोमांस सबकी एक नई परिभाषा दी। जॉय मुखर्जी का दौर भले ही 60 का रहा, लेकिन आज भी उनका असर कायम है। वो इंडस्ट्री के उन हीरो में से थे जिन्होंने बिना एक्शन के ही लोगों का दिल जीत लिया। उनकी आंखों में मासूमियत थी और बातों में मिठास। वो स्क्रीन पर ही नहीं, सीधे दिल में उतरते थे। उनकी फिल्में और टीवी पर चलती हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। उनके गाने और उनकी एक्टिंग एकदम नेचुरल हुआ करती थी। उनके लुक्स और उनकी ड्रेसिंग सेंस ने भी ट्रेंड अपनी तरफ खींच लिया और हर कोई उनकी ड्रेसिंग सेंस का दीवाना हो गया। और उनके गानों में रोमांस भी बेहद था जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं। वो कहते हैं फिल्म सिर्फ बिजनेस नहीं, एक एहसास है। दोस्तों, जॉय मुखर्जी ने हमेशा यही सिखाया है कि असली हीरो वो नहीं जो एक्शन करता है, असली हीरो वो है जो पूरी ऑडियंस का दिल जीतता है। तो ऐसा हीरो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हमें देखने को मिला, ये एक हमारा नसीब है। तो संगीत में अपने कानों में हमेशा उनके गाने भी गूंजते रहते हैं, जैसे कि गाना है बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी ज़िंदगी में हुजूर आ पाए। तो हम जॉय मुखर्जी के लिए भी ये गाना गा सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसे इंसान जो हमारे ज़िंदगी में आए, जिन्होंने हमें हंसना सिखाया और ज़िंदगी जीना सिखाया, रोमांस करना सिखाया, ड्रेसिंग सेंस करना सिखाया और किसी के साथ कंपटीशन ना करके खुद को कैसे आगे रखना है वो करना हमको सिखाया। तो यही हमारे हैं जॉय मुखर्जी, एक जेंटलमैन हीरो और एक रोमांटिक हीरो जो एक अच्छे इंसान भी हैं।